Hello, I am Aditya Sharma and I am student of class 12 Commerce. Today I am presenting the topic मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट एक आर्ट है कि नहीं, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आर्ट क्या है। तो आइए पहले हम जानते हैं कि आर्ट क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ आर्ट: art is the skillful and personal application of knowledge to achieve results. So arts एक skillful and personal application है नॉलेज का, कि मतलब आपके पास जो भी नॉलेज है वो आप एक skillful एंड क्रिएटिविटी के साथ आप औरों को प्रोवाइड करते हो, तो ये एक आर्ट है। पर इसमें बहुत सारे इसके पार्ट्स भी है, जैसे आइए देखते हैं। जैसे कि इज़ मैनेजमेंट एज ए आर्ट, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? आइए जानते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ थ्योरेटिकल नॉलेज। एवरी आर्ट हैज़ सम बेसिस प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी। मतलब कोई भी आर्ट हो उसमें एक ना एक थ्योरी होती है, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, पब्लिक स्पीकिंग। सो इसमें क्या होता है कि जैसे सिंगिंग हो गई, उसमें सॉन्ग को पहले लिखना पड़ता है, उसके बाद सिंगर सॉन्ग को गाता है। पब्लिक स्पीकिंग हो गई, उसमें पहले स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है, तभी ये स्पोकर पब्लिक में बोल पाता है। बट बात ये है, क्या ये थ्योरेटिकल नॉलेज क्या मैनेजमेंट में अप्लाई होती है? तो यस, ये मैनेजमेंट में भी अप्लाई होती है। जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इन सबको करने के लिए भी पहले प्लानिंग की ज़रूरत होती है। पहले प्लानिंग करते हैं तो तभी ये जो मार्केटिंग है, फाइनेंस, ये सब के डिसीजन ले पाते हैं। तो जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो ये तो एक मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेथड है। अब आगे चलते हैं तो आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इसमें होता ये है कि ईच पर्सन यूजेस द नॉलेज इन देयर ओन वे। मतलब जो भी आर्टिस्ट है वो अपने जो आर्ट को एक अलग ही अपने तरीके से दिखाता है। उसके पास जो स्किल है, उसके पास जो क्रिएटिविटी है, वो अपने तरीके से उसको अप्लाई करता है। सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है। जैसे सिंगर हो गया, उसको अगर कोई हमने एक सॉन्ग लिख कर दे दिया तो वो अपने स्टाइल से उसको गाएगा। जैसे फिल्मों में भी ये होता है कि एक एक्टर को एक स्क्रिप्ट बताई जाती है, फिर वो अपने स्टाइल से उसको एक्ट करता है। लेकिन बात यह है कि क्या ये टॉपिक जो है मैनेजमेंट में अप्लाई होता है? तो यस, ये मैनेजमेंट में अप्लाई होता है। जैसे कि सबका देखो अपना अपना नॉलेज होता है और नॉलेज का बेस सबका सेम होता है। वैसे ही जो नॉलेज है उसको सब लोग अलग अलग अपने तरीके से अप्लाई करते हैं। जैसे बिग फर्म्स होगी, उसके अंदर सब लोगों के पास नॉलेज होता है, पर सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। तो ये पर्सनल एप्लीकेशन भी अप्लाई होता है मैनेजमेंट में। एंड द लास्ट इज़ प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट इज़ अ प्रैक्टिकल नीड क्रिएटिविटी। मतलब होता ये है कि जो भी आर्ट है उसमें मतलब जिस भी चीज़ आर्ट में आप परफेक्ट हो, उसी को बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे उसी आर्ट को, तो वो उसमें आप क्या एकदम परफेक्ट हो जाओगे, एकदम एक्सपीरियंस हो जाओगे। मतलब जितना ज़्यादा उस आर्ट पे वर्क करोगे उतना ज़्यादा उस काम में एक्सपर्ट हो जाओगे। और ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है स्किल्स पे एंड क्रिएटिविटी पे। और ये वाला पॉइंट जो है ये मैनेजमेंट में भी यूज़ होता है। जैसे कि एक मैनेजर है, वो हर दिन एक नया चैलेंज को फेस करता है। हर दिन बहुत सारे उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो उसके बहुत सारे नई नई चीज़ें बताते हैं। तो हर चीज़ वो क्या है, नई नई चीज़ जानकर वो एक नई चीज़ को, एक नए एक्सपीरियंस को गेन करता है। तो इस पॉइंट को भी हम एक
मैनेजमेंट एज एन आर्ट कह सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तीनों पॉइंट मैनेजमेंट में यूज़ हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। थैंक यू। Hello everyone, my name is Niharika Yogi. I am a student of class 12. I am here to explain topic of chapter 1, nature of significance of management. Definition of management: the process of directing and controlling resources to achieve goals efficiently and effectively. मैनेजमेंट एक रिसोर्स है जो डायरेक्ट कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए एफिशिएंटली इफेक्टिवली, कम से कम कॉस्ट में कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे होता है, उसे मैनेजमेंट बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव मीन्स इन एवरी लेवल। ज़रूरी नहीं कि मैनेजमेंट सिर्फ बिग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो, मैनेजमेंट सारी ऑर्गेनाइजेशन, छोटा हो या बड़ा, मैनेजमेंट सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होता है। मैनेजमेंट इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट involves never ending cycle of activity like planning, organization, leading and controlling, which are necessary for achieving organization goals. मैनेजमेंट एक never ending cycle है। अगर कंट्रोलिंग हो गई उसके बाद एक नया गोल आता है, उसे हम अचीव करने के लिए वापस से प्लानिंग चालू होती है, तो उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है। मैनेजमेंट इंक्लूड 3 मेन एक्टिविटी: वर्क, पीपल, ऑपरेशन। वर्क के अंदर आता है प्लानिंग, कंट्रोलिंग। अब पीपल में आता है स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। ऑपरेशन के अंदर परचेजेस, सेल्स एंड प्रोडक्शन। ये होते हैं 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। मैनेजमेंट के अंदर सिंगल इंडिविजुअल पीपल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव नहीं कर सकता, तो बहुत सारे पीपल वर्क टुगेदर करके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करते हैं। मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन goals, objectives and other activities according to changes taking in place environment। अगर environment में changes आ रहा है तो management के अंदर भी changes लाने ज़रूरी होते हैं। Management is intangible force, it cannot be seen but its presence can be felt in the way the organization function। मैनेजमेंट कभी देखा नहीं जा सकता, मैनेजमेंट को फील किया जाता है। थैंक यू। Hello everyone, my name is Nikhil Sani and I am here to explain levels of management. First of all, what is management? Management is a process of designing and maintaining an environment in which individuals work together efficiently with the aim of achieving goals. Management एक process है जिसके अंदर individuals work करते हैं efficiently अपने organization के goals को achieve करने के लिए। Levels of management. There are 3 levels of management: top level management, middle level management and lower level management। जो top level management होता है वो include करता है planning और organizing, middle level management include करता है staffing और जो lower level management है वो include करता है directing और controlling। जो senior level management होता है मतलब top level management होता है, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो डिसीजंस बनाते हैं और उसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट फॉलो करता है। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो हर एक चीज़ को एक्सप्लेनेबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं टू द सीनियर मैनेजमेंट।
top level management. Top level management consists of senior most executives of the organization. Top management is the term consists of managing from the different functional level. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो एक सबसे टॉप मोस्ट लेवल होता है. वो इंक्लूड करता है CEO, CFO, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर. CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. Middle level management. This level management consists of department heads such as the purchase department, sales department, financial department and marketing department. जो middle level management होता है वो include करता है financial management को, financial managers को, sales managers को और purchase managers को. Lower level management. Managers of the group actually carries on the work or performance and activities according to their plans on the top and middle level management. These level include level includes sections of section officer, clerk, sub department executive और supervisor. जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है वो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो भी ऑर्डर्स होते हैं वगैरह, रूल्स वगैरह बनाए हुए होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और एक्चुअली में जो वर्क होता है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है. इनके अंदर इंक्लूड होते हैं क्लर्क, सुपरवाइजर्स और सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फंक्शंस के 5 मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. एक एक करके सबको देखेंगे. प्लानिंग. दिस इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव दैम. जो प्लानिंग होती है वो एक स्ट्रेटजी होती है, गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए जो प्लानिंग्स वगैरह होती है उसे प्लानिंग के अंदर इंक्लूड करता है. ऑर्गेनाइजेशन. दिस एंटायर स्ट्रेटजीज द वर्क असिस्ट टास्क एंड द मैनेजिंग रिसोर्सेज टू इफिशिएंटली इम्प्लीमेंट द प्लान. जो भी प्लान्स बनाए जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा उनको अप्लाई करा जाता है. अप्लाई किस तरह से करा जाता है? अरेंजिंग ऑफ रिसोर्स जो करे जाते हैं वो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं. स्टाफिंग. कोई भी वर्क है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा असाइन किया जाता है उसको जो किसी भी स्टाफ के अंदर डिवाइड करा जाता है कि सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स का काम करेगा, परचेज डिपार्टमेंट परचेज का काम करेगा और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट फाइनेंस का काम करेगा. डायरेक्टिंग. जो रूल्स वगैरह होता है, रेगुलेशंस होता है, उनको डायरेक्टिंग करने का काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होता है. कंट्रोलिंग. द फंक्शन ऑफ परफॉर्मिंग कंसेप्ट एक्चुअली रिजल्ट विच प्लान्स टारगेट एंड द टास्क कॉर्पोरेटिव एक्शंस एंड अश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन स्टेज ऑन द ट्रैक. कंट्रोलिंग. जो भी टास्क, रेगुलेशंस, रूल्स, अथॉरिटीज़ वगैरह जो भी होती है वो जो कंट्रोल करी जाती हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा वो इसके अंदर इंक्लूड होती है. थैंक यू.